चरण सिंह सप्रा साहब, आपने कहा सबसे पहले लॉकडाउन फेल है, आपने कहा प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए जो नीतियां बनाई वो फेल हैं, आपने उनके पैकेज को फेल बताया, आपने कहा कि ये पैकेज पूरी तरह से आई वॉश है। इस बीच चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ, आपने लगातार ये कहा कि नहीं नहीं चाइना में ने तो हमारे यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार और उपचुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना कॉल के बाद जितने भी स्टेप्स लिए जनता ने अब उस पर मुहर लगा दी है? नहीं, देखिए दीपक जी, इस तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना का विषय जो है वो ये नहीं हम कह सकते कि बिहार का जो नतीजा आया वो एक नेशनल रेफरेंडम बन गया है। इस तरह की बात हम नहीं कह सकते हैं। अनेक कारण है उसमें। अगर प्रधानमंत्री इस तरह से कहते हैं कि हमने कोरोना में बहुत अच्छे काम किए, जिस तरह से उन्होंने अभी अपने भाषण में भी वक्तव्य पूरा उसी पे किया है। क्या कहा? मैंने कहा उपचुनाव भी आप देखिए, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, ये सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जहां पर हाथरस का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, सभी जगह थंपिंग मेजॉरिटी मिली है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, तो उपचुनाव अगर आप देखते हैं, उपचुनाव पर बात करेंगे तो हमने भी उपचुनाव हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जीता है, और भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में ही उपचुनाव जीती है जहां पर उनकी सत्ता है। तो आप उपचुनाव और ये सारी चीजें अगर मिक्स करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना काल में अगर आप क्रेडिट लेते हैं तो ये भी डिस्क्रेडिट भी आपको जाता है कि जो 1,28,000 मौतें हुई हैं या 1,30,000 हमारे भारतीय जो उसमें मरे हैं कोरोना के कारण, या जो बेरोजगारी हुई है, या जीडीपी जो 23.9% पहुंच गई है, तो इसका डिस्क्रेडिट भी तो नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए। इसकी जवाबदारी किसकी तय होगी? मौजूदा सरकार की तय होगी ना। जो बेरोजगारी हुई या जो महंगाई हुई है, जो आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये जवाबदारी किसकी है? तो आप एकमात्र राज्य के चुनाव को या उपचुनाव किसी राज्य में कहीं 1 हुआ, कहीं 4 हुए, कहीं 7 हुए, कहीं 28 हुए, उनको देख करके आप एक नेशनल रेफरेंडम बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। नेशनल रेफरेंडम नेशनल इश्यूज पे बनता है, राज्यों के इशू पे नहीं बनता है। अभी आपने चिराग पासवान जी का जो अभी इंटरव्यू चला है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मेरा लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का। यानी चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की मैच फिक्सिंग हो चुकी थी, वो एक मोहरा बन चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मोहरा बनाया नीतीश को नीचा दिखाने के लिए, नीतीश की सीटें कम करने के लिए। तो इस तरह के राज्यों के अंदर अलग अलग खेल हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये राज्यों के चुनाव को आप नेशनल रेफरेंडम करके नहीं घोषित कर सकते।